आपसे अच्छा तो वो नाग है जो आत्मरक्षा के लिए डसने का साहस तो रखता है, किंतु आप तो धरती पर रेंगने वाले उस केंचुए से भी गए गुजरे निकले जो खतरा देखते ही धरती में मुंह छिपाने के अलावा और कुछ नहीं करता। इस चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं आप भाई जी? बुरा लगा, अपमानित महसूस हुआ? पलटकर वार कीजिए ना हम पर, वार कीजिए, हमला कीजिए हम पर। नहीं नहीं भाई जी, क्या हो गया है आपको? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप भाई जी? क्या कर रहे हैं आप भाई जी? भाई जी रुकिए। भाई जी क्या हो गया आपको? अभी आपका खून क्यों नहीं खौल रहा चिकित्सक ध्रुव? भाई जी मैं आपका ध्रुव हूँ क्या? भाई जी क्या हो गया है आपको? क्रोध आया आपको? अरे आपके भीतर का ज्वालामुखी फटता क्यों नहीं चिकित्सक ध्रुव? कैसे मनुष्य हैं आप? हम बताते हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पुत्र को अपने साथ अपने पास रखने के लिए लड़ नहीं सकता, वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी नहीं लड़ सकता। तो उस हिसाब से आपके जैसा कायर व्यक्ति संसार में और कोई नहीं। एक पिता का कर्तव्य होता है चिकित्सक ध्रुव कि वो अपनी संतान को हर कुसंगति से दूर रखे, किंतु आपकी आंखों के सामने कोई और आपके बच्चे को पालता रहा और आप मुंह बने देखते रहे। ये कैसा पितृ धर्म है आपका? बर्दाश्त कैसे किया आपने कि आपकी अपनी संतान किसी और को बाबा सा कह रही है? ये आप बर्दाश्त कैसे कर पाए? या फिर आपको पिता धर्म निभाना ही ना पड़े इसलिए आपने पिता का शीर्षक अपने नाम किया ही नहीं? महाराज हमेशा शौर्य की मोजड़ी अपनी मोजड़ी में छुपा कर रखते थे, जिससे उनका साथ, उनका जुड़ाव और उनका सानिध्य बना रहे। मिल गई हमारी मोजड़ी, दीजिए हमें। शौर्य बड़ा, आपने अपने जादूगर मित्र से बहुत अनिष्ट तरीके से बात की। सर्वप्रथम आपको उनसे क्षमा मांगनी होगी। नहीं माँ साहब, हम उनसे कट्टी हैं, हम उनसे बात कभी नहीं करेंगे। क्यों भला? क्योंकि उनके कारण दादी साहब हमें बता नहीं पाई कि हमारे बाबा साहब का हत्यारा कौन है। शौर्य बड़ा, उन्होंने वही किया जो एक पिता का कर्तव्य था। शौर्य, जादूगर मित्र अपना पिता धर्म निभा रहे थे, आपको शारीरिक और मानसिक आघात से बचाकर। आपके जादूगर मित्र ये नहीं चाहते थे कि आपके मन में बदले के भाव घर करें। बदले का भाव मतलब राक्षस। नहीं चाहते थे कि आपके मन में ये बदले के भाव, ये राक्षसपन पे। और वो क्यों कर रहे हैं सब माँ साहब? वो ना तो हमारे बाबा साहब हैं, ना कभी बन सकते हैं। शौर्य, वही आपके ध्रुव, तुम बहुत दूरदर्शी हो। तुमने महाराज को ये सच बताने से रोका था कि वो शौर्य बना के असली पिता नहीं है। उसका कारण हम शौर्य पे हो रहे असर को देखकर समझ रहे हैं ध्रुव। परंतु हमारी चिंता ये है कि शौर्य के मन मस्तिष्क पे इतना गहरा असर होगा तो हम तो उन्हें कभी बता ही नहीं पाएंगे कि उनके असली पिता तुम हो। माँ साहब, क्या सोच रही हैं आप? हम ये सोच रहे हैं कि आपके जादूगर मित्र की तरह हम भी नहीं चाहते
आपके मन में घृणा और बदले का भाव घर करे शौर्यवना, हम नहीं चाहते। वचन दीजिए हमें, आज के पश्चात आप किसी से ये प्रश्न नहीं करेंगे कि आपके बाबा सा की हत्या किसने की। ये मुझे आपके बाबा सा ने आपको दी थी। उनकी याद, उनकी निशानी है ये, और ये निशानी आपको तभी प्राप्त होगी जब आप हमें वचन देंगे कि आज के पश्चात आप ये प्रश्न किसी से नहीं पूछेंगे कि उनकी हत्या किसने की। अब चुनाव आपको करना है, निशानी या नफरत। मासा, बाबा सा की भी याद हमारे पास आएगी तो हमें लगेगा बाबा सा हमेशा हमारे साथ हैं। हम आपको वचन देते हैं, हम कभी नहीं पूछेंगे कि बाबा सा की हत्या किसने की। शाबाश। जी आपको कैसे पता चला शौर्य मेरी और तारा की औलाद है? ये मायने नहीं रखता चिकित्सक ध्रुव, मायने ये रखता है कि कोई और आपके पुत्र को आपसे छीन कर ले गया, फिर भी आपके रक्त में उबाल नहीं आया। आप चूड़ियां पहने कैसे बैठे रह सकते हैं चिकित्सक ध्रुव? आप शौर्य बणा को चूड़ियां पहनाकर बिठाना चाहते हैं, परंतु आप भूल रही है कि वो देवगढ़ के उत्तराधिकारी है, राजा है वो राजा। अपने बाबा सा की हत्या का बदला लेना चाहते हैं वो, और आप उस हत्यारे का नाम को नहीं बताना चाहते हो शौर्य बणा को, और उस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। बाबू सा, प्रतिशोध की अग्नि आत्मघाती होती है, और हम नहीं चाहते कि हमारे शौर्य बणा का कोमल मन, उनका पूरा बचपन इस आग में जलकर राख हो जाए। अब आप इसे चेतावनी समझिए या अनुरोध, जो लगता है समझिए, परंतु अब हम नहीं चाहते बाबू साहब कि आप हमारे शौर्य बणा के मन में किसी भी प्रकार की घृणा या बदले का विष भरें। शौर्य बणा की दादी सा है आप हमें रोक को नहीं पाएंगे, और हम शौर्य बणा की मां सा है, आप भी हमें रोक नहीं पाएंगे। 9 माह अपने गर्भ में रखकर जन्म दिया है हमने शौर्य बणा को। हमारे पुत्र में क्या संस्कार होने चाहिए, क्या उनके सोच विचार होने चाहिए, ये निर्णय हमारा होगा बाबू साहब। सौगंध है आपको, आपके स्वर्गीय पुत्र की सौगंध। आप शौर्य बणा से कभी कभी नहीं कहेंगी कि उनके बाबा सा की हत्या किसने की। यदि आपने प्रयास किया तो आपके पुत्र की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा हमेशा अशांत रहेगी। ये सौगंध आप याद रखिए बाबू साहब। सौगंध उठाई थी आपने कि आप सदैव हमारी तारू का साथ देंगे। आप भूल सकते हैं किंतु हम नहीं भूले, और इसीलिए हमें आज स्वयं पर ग्लानि हो रही है कि आप पर विश्वास करके हमने अपनी तारू का विवाह आपसे करवाया। क्योंकि जो मनुष्य अपनी पत्नी, अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता, लानत है उसकी पौरुषता पर। इसलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारे बहन के जीवन से दूर चले जाइए आप। आप ना तो अच्छे पति बन सके चिकित्सक ध्रुव, ना ही अच्छे पिता। भाई जी, ध्रुव इस समस्त संसार में सबसे अच्छे पति हैं
और सबसे श्रेष्ठ पिता भी। आज इनके पक्ष में हम कोई तर्क नहीं सुनेंगे दारू। हम अपने पति या अपने बच्चे के पिता का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लेने आए हैं आपसे। भाई जी, पौरुषता का प्रमाण हिंसा और हत्या नहीं होता। अधिकारों का हनन करना, व्यक्ति की हत्या करके उसके साम्राज्य पर हक जताना, उसके संबंधों पर हक जताना बहुत सरल है भाई जी। यही तो किया था महाराज सूर्य प्रताप ने और यही कर रहे हैं आज आप। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल है अपनों के लिए अपने अहंकार को मारना, जो ध्रुव ने किया। कुछ लोग अपने प्रेम को पाने के लिए ही प्रेम से दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेम का त्याग करके अपने प्रेम की रक्षा करना, अपने संबंधों की रक्षा करना, अपने संबंधों को निभाना, ये है पौरुषता की पराकाष्ठा, जिसे ध्रुव ने जिया है, आपने नहीं। हमें विश्वास नहीं होता दारू कि अपने बच्चे को किसी और को सौंप देना आपको महान कार्य लगता है। आपको कैसे ज्ञात हुआ शौर्य हमारे और ध्रुव के पुत्र हैं? सवाल ये नहीं है तारू कि हमें कैसे ज्ञात हुआ। सवाल ये है कि इन्होंने कौन सा महान कार्य किया अपने बेटे पर अपना हक ना मांगकर। महान कार्य है भाई जी, महान कार्य है, किया है इन्होंने महान कार्य। अपने ही पुत्र को किसी और को बाबा सा पुकारते हुए सुना, परंतु कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि ये जानते थे शौर्य बढ़ा का मन कोमल है। सच पता चलेगा तो टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। इनकी पत्नी को सबने किसी राजा की रानी समझा, परंतु एक क्षण के लिए भी इनका हमसे विश्वास नहीं डगमगाया। ऐसे है हमारे ध्रुव। एक पत्नी को अपने पति से हिंसा, हत्या, आक्रामकता नहीं चाहिए होती है। एक पत्नी को अपने पति से स्थिरता चाहिए होती है, विश्वास चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है, जो हमारे ध्रुव में कूट कर भरा है। नहीं उठाई होगी कोई तलवार, नहीं चलाया कोई तीर, परंतु हमेशा अपने प्रेम का हमारा, अपने शौर्य का साथ दिया, हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे हमारे लिए। इतनी मानसिक शारीरिक प्रताड़नाएं से परंतु एक आंच नहीं आने दी, ना अपनी तारा पर और ना अपने शौर्य पर। हमारे ध्रुव निस्वार्थ समर्पण की पराकाष्ठा है। अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, सदियां लांघ सकते हैं। ये बात तो आपको स्मरण होनी चाहिए भाई जी, याद नहीं? हमारे कहने पर हमारे लिए सदियां लांघ कर आए थे। क्यों? हमारे भाई जी के उपचार हेतु। भूल गया? अरे आप तो आभार व्यक्त नहीं कर पाए, तो आपको ये अधिकार किसने दिया भाई जी कि आप इन्हें रिश्ते निभाना सिखाएं? बात जब हमारे भांजे की होगी तो हम रिश्ता निभाना सिखाएंगे तारू। हम ये नहीं कह रहे कि चिकित्सक ध्रुव अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति नहीं है, किंतु ये आवश्यक नहीं है तारू कि संस्कारी व्यक्ति योग्य भी हो।
तो होंगे ये समस्त संसार के श्रेष्ठतम व्यक्ति, किंतु हमारी बहन के जीवन साथी बनने के योग्य नहीं है ये। हमारे पति, हमारे प्रेम, हमारे ध्रुव का और अपमान नहीं सहेंगे हम। अपने अपशब्दों के लिए अभी इसी क्षण इस देवता जैसे पुरुष से माफी मांगिए आप। और जो यदि हम माफी ना मांगे तो आपकी कभी शक्ल नहीं देखेंगे, ये हमारा वचन है आपसे। आप हमें छोड़कर चिकित्सक ध्रुव को चुन रही हैं? हमारे ध्रुव का अपमान करने का अधिकार ना हमने भगवान को दिया है, ना आपको। अभी इसी क्षण माफी मांगिए। तारा, हमने माफी मांगिए। क्षमा कर दो हमें। हमारे भाई जी के साथ साथ हम भी दोषी है तुम्हारे तो, इसलिए आज कान्हा जी के सामने क्षमा याचना कर रही है उसे। क्षमा कर देना। तारा, नहीं तारा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, क्यों क्षमा मांग रही हो? क्योंकि है ध्रुव, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो अनुचित, अनिष्ट, बुरा, जो कुछ हुआ है, उसके कारण हम ही लाए थे तुम्हें 21वीं सदी से अपनी सदी अपने भाई जी का उपचार करने। और आज उन्हीं भाई जी ने अपशब्द कहे तुम्हें, तुम्हारा अपमान किया। कितना कुछ सहा तुम हमारे का। चले जाओ यहाँ से, हमारे साथ रहे तो किसी भी हमीरा कारण बन जाए तुम्हारी मृत्यु का, जो नहीं सह पाएंगे आप। तारा, तुम्हारे साथ रहा शायद मर जाऊंगा, पर तुम्हारे बगैर रहा ना तो पक्का मर जाऊंगा मैं तारा। मुझे पता है बहुत मुश्किल घड़ी है, पर देखो ना तारा, जो हो रहा है ना वो किस्मत में लिखा हुआ है। और मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत, तरीका, अहमियत भी मैंने तुमसे सीखी था। प्यार करना मैंने तुमसे सीखा है, रिश्ते निभाने मैंने तुमसे सीखे हैं, जीना मैंने तुमसे सीखा है, जिंदगी को कैसे जीते हैं मुझे तुमने सिखाया है।
तारा, अगर तुमने मुझे भक्ति की शक्ति समझाई नहीं होती ना, मैं कब का टूट चुका होता। तारा, हमारा प्यार सफल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे प्यार को कान्हा जी का आशीर्वाद मिला है। और उसकी निशानी है हमारा बेटा शौर्य। हमारा बेटा शौर्य और हमारी जिंदगी एक दूसरे के बिना नहीं है तारा, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के पास है। तुम हो तो मैं हूं, एक दूसरे के साथ हम हैं। हम में तो सब है तारा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.